वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका कंपलसरी काम है। बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये तो जरूर कीजिए। और आपको मैं बता दूं, आज मैं उस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं जो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बोलते ज्यादा, इस्तेमाल ज्यादा करते, बट हमको छोटा सा कंफ्यूजन हम लोग को बना रहता है। ये पता ही नहीं चलता है कि हम किसका इस्तेमाल कब करें या किस हालात में हम इसका इस्तेमाल करें। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हम आपको एक छोटी सी आपको ट्रिक बताते हैं, जिसका आप प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से इस सेंटेंस को आप बोलना शुरू कर दोगे। और इस सेंटेंस को अगर आप आसानी से बोलना चाहते हैं या इस सेंटेंस को, यानी इसमें मामूली जो अंतर है वो अंतर हम आपको बताने वाले हैं ओल्डर और इल्डर में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे को लगता है यार ओल्डर भी सेम है इल्डर भी सेम है। तो बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओल्डर और इल्डर में डिफरेंस है, ओल्डर और इल्डर में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। और इस अंतर को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको ये क्लासेस आपको आज देने वाला हूं। तो चलिए, इसको मजबूत करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए मैं आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहले जानो ओल्डर। क्या जानो? ओल्डर। और आपको पता है कि ओल्डर है कंपेरेटिव डिग्री और ओल्डेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा, यानी दो के बीच में कंपेयर कीजिएगा तो ओल्डर का प्रयोग कीजिएगा, दो से ज्यादा में कंपेयर कीजिएगा तो ओल्डेस्ट लगाइएगा। इस दोनों में यही इस्तेमाल है। दो गो में अगर जैसे राम और श्याम में तुलना कीजिएगा तो ओल्डर लगाइएगा, राम श्याम गीता सीता चार गो में तुलना कीजिएगा तो वहां पर इल्लाती ओल्डेस्ट लगाइएगा। तो इसके लिए तो सिंपल सी बात है। बट सबसे पहली बात है कि ओल्डर और इल्डर का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए, ओल्डर एक ऐसा है जिसका प्रयोग हम व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं, किसी जानवर के साथ भी कर सकते हैं और किसी वस्तु के साथ भी कर सकते हैं। और क्यों प्रयोग करेंगे? तो उम्र बताने के लिए, उम्र की तुलना करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के उम्र की तुलना करते हैं और उस उम्र की तुलना करना होगा तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? ओल्डर लगाते हैं। जैसे अगर मान लो किसी का उम्र 60 साल है और किसी का उम्र 55 साल है, तो 60 साल वाला व्यक्ति उसको कह सकता है आई एम ओल्डर। क्या बोल देगा? आई एम ओल्डर। ध्यान से सुनिएगा, वो लड़का क्या बोल सकता है? आई एम ओल्डर देन यू। मतलब आप ये कह सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा ओल्डर हूं, मैं तुमसे ज्यादा पुरान हूं। तो ये बताने के लिए यहां पर देखिए किसका इस्तेमाल कर लिया? ओल्डर का इस्तेमाल किया। तो आई एम ओल्डर देन यू। चलिए, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, जानवर के साथ, है ना, व्यक्ति जानवर वस्तु के साथ अगर उम्र का तुलना करना हो तो उस उम्र के तुलना करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ओल्डर का। जैसे यू आर ओल्डर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा बूढ़े हो, तुम मुझसे ज्यादा पुराने हो। इसके कहने का सेंस ये हुआ, तुम मुझसे ज्यादा पुराने हो। ये बताएं पहले, ये कंपैरेटिव में दो गो में तुलना करना होगा, देन मी ना होगा, देन आई होगा, यहां पर ज्यादा बेटर। यू आर ओल्डर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा बूढ़े हो, तुम मुझसे ज्यादा पुराने हो। तो इसमें आपको क्या प्रयोग करना है? ओल्डर का। मान लो दो गो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग का तुलना कीजिएगा। एगो बिल्डिंग का उम्र हो गया 10 साल, एगो बिल्डिंग बना हुआ हो गया 8 साल, तो ये 10 साल वाला ज्यादा पुराना हो गया। तो वहां पर कह सकते हैं दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, उससे ये बिल्डिंग क्या है? ज्यादा पुराना है। तो उम्र की तुलना करने के लिए देखो, वस्तु है तो वस्तु के साथ भी लगा, यू यानी आपको हो गया व्यक्ति, तो व्यक्ति के साथ भी आपको क्या कहते हैं कि ओल्डर इल्डर लग गया। अब कहिएगा सर तो इल्डर कहाँ लगाइएगा? तो देखिए, इल्डर का प्रयोग हम लोग केवल करते हैं व्यक्ति के साथ। किसके साथ? व्यक्ति के साथ। लेकिन ओल्डर का प्रयोग ना व्यक्ति के साथ भी करेंगे, वस्तु के साथ भी करेंगे, जानवर के साथ भी करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर खूब दिया है। जैसे मैंने अपने पिताजी का तुलना कर दिया कि मेंबर में जितने भी लोग हैं ना, उन सारे लोगों से मेरे पिताजी ज्यादा पुराने हैं। यानी 100 लोग का मेंबर है तो 100 लोग में सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है? मेरे पिताजी है। तो वहां पर कहेगा माई फादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब, यानी मेरे पिताजी जो है वो इस क्लब का सबसे क्या है? ओल्डर आदमी है, सबसे पुराने आदमी है। या ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव सीन द ओल्डेस्ट प्ले ग्राउंड ऑफ एशिया, यानी कहता है मैंने एशिया में जितने भी प्ले ग्राउंड देखा है उसमें सबसे ज्यादा ये ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा पुराना है। तो देखो, व्यक्ति है तो
वस्तु है तो अब कहेगा सर जानवर तो ना लगाए हैं, तो एगो दिखा ना लो, यहां पर दिखा देते हैं। दिस डॉग, क्या बोलिएगा, दिस डॉग इज ओल्डर देन दैट वन, यानी यह कुत्ता जो है ना उससे क्या है, ज्यादा पुराना है। तो जानवर रहेगा तो भी ओल्डर लगाएंगे, व्यक्ति रहेगा उसमें भी ओल्डर लगा सकते हैं, और वस्तु रहेगा उसमें भी ओल्डर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर प्रयोग किया है कि ओल्डर जो है ना एंड ओल्डेस्ट रिफर टू द पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। अब आप कहिएगा कि सर जब व्यक्ति के साथ ओल्डर भी लगा सकते हैं और व्यक्ति के साथ इल्डर भी लगा सकते हैं, तो कब ओल्डर लगाएंगे और कब इल्डर लगाएंगे? आपके मन में ये कंफ्यूजन आएगा, जिससे मैंने आपको आगे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर है, अब आपके मन में एक ख्याल आ जाएगा कि सर आप अभी ये बताए हैं कि ओल्डर का प्रयोग भी व्यक्ति के साथ करते हैं, ठीक है, और आप बता रहे हैं कि सर इल्डर का प्रयोग भी हम व्यक्ति के साथ करेंगे, तो कब ओल्डर लगाएंगे कब इल्डर लगाएंगे? तो सर इसका सिंपल तरीका है, अगर एक ही परिवार का 2 सदस्य है और उसके उम्र की तुलना कीजिएगा तो वहां पर इल्डर का प्रयोग कर लीजिएगा। व्यक्ति में क्या प्रयोग कर लीजिएगा? इल्डर का। लेकिन अगर वो दोनों एक परिवार का सदस्य नहीं है, दोनों अलग अलग परिवार का सदस्य है, दोनों भिन्न भिन्न परिवार का सदस्य है, और उसके उम्र की तुलना कीजिएगा, तब वहां पर लगाइएगा ओल्डर। जैसे राम और रावण में तुलना करो, तो राम और रावण एक फैमिली का नहीं है, तो उसमें तुलना कीजिएगा तो रावण ज्यादा बूढ़ा आदमी था, ज्यादा उम्र का था, तो आप यहां पर कह सकते हैं रावणा वाज ओल्डर देन राम। क्या कहिएगा? रावण जो था वो राम से क्या थे? ज्यादा बूढ़े, ज्यादा उम्र थे। लेकिन राम और लक्ष्मण में जब कंपेयर कीजिएगा तो राम और लक्ष्मण एक ही परिवार के 2 सदस्य है, तब वहां पर कहिएगा राम इज, क्या बोलिएगा? राम इज नहीं, वाज लगाइए, राम वाज। यहां पर अब ओल्डर नहीं लगेगा, एक ही परिवार के सदस्य है, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? इल्डर लगाएंगे। तो राम वाज इल्डर देन लक्ष्मण, क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। ठीक है, तो राम क्या है? लक्ष्मण से ज्यादा पुराना है। तो सेम मैंने एग्जांपल से आपको कर दिया कि यहां पर जो राम है वो राम किसी और परिवार का है, रावण किसी और परिवार का है। तो जो एक परिवार से संबंध नहीं रखेगा उसके उम्र का तुलना करना होगा तो ओल्डर का प्रयोग कीजिएगा। यहां पर राम और लक्ष्मण दोनों एक ही परिवार का 2 सदस्य है, और एक ही परिवार के 2 सदस्य की उम्र का तुलना कीजिएगा तो वहां पर इल्डर लगा दीजिएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, उसके बाद यही पर एग्जांपल मैंने दे दिया है, माई इल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। चूंकि भैया मेरा इल्डर ब्रदर, चूंकि मैं और मेरा भाई एक ही परिवार से है, तो मैंने क्या लगाया है? इल्डर लगाया है। आई एम द इल्डेस्ट ऑफ माई ब्रदर, मेरे जितना भी भाई है उसमें मैं सबसे बड़ा हूं। तो देख लो, यहां पर एक ही परिवार के सदस्य है, मैंने इल्डेस्ट का प्रयोग किया।